रास्ता 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 प्यारी और जनाब शकुरशाद की तरफ से मैंने जनाब शकुरशाद की तरफ से वेलकम करते वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जनाब शहरियार आफरीदी साहब आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि रास्ता दीजिए, अपने मेहमान को भरपूर इस्तिकबाल दीजिए, लेकिन ख्याल कीजिए कि उनको तकलीफ ना हो। आया बेदार आया बेदार तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपने नशिस्तों पे तशरीफ रखिए प्लीज। साउंड भगदड़ मचने से गुरेज करिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जनाब शहरियार आफरीदी साहब पहुंच चुके हैं। तमाम एहलियाने बिहारी की तरफ से, खासकर जनाब एमएनए शकुरशाद भाई की तरफ से अपने मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम मेहमान जनाब शहरियार आफरीदी साहब को इंतहाई पुरजोश वेलकम करते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि प्रोग्राम को मुनज़्ज़म और बावकार बनाइए। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब शहरियार आफरीदी साहब इस वक्त तशरीफ फरमाए। तो पीछे ठीक है, आगे बैठ, नीचे हो गए बैठ। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने नशिस्तों पे तशरीफ रखें। बराए मेहरबानी बदनज़मी से गुरेज कीजिए, अपने मेहमान को जरूर इज्जत दीजिए, लेकिन बदनज़मी से गुरेज कीजिए। अरे आप इसलिए वाला लोटा इनको एक मिनट। तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं इंशाअल्लाह। गुज़ीर हमारे मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम मेहमान वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जनाब शहरियार आफरीदी साहब मीडिया वालों से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने के लिए मोहम्मद असलम भाई को दावत देंगे कि वो कुरान पाक की तिलावत से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। इन्ना आतैनाका अल-कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि
काफ़ी टाइम हो चुका है। हम मजीद अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और तमाम हज़रात का टाइम नहीं लेना चाहेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ही सिर्फ गुफ्तगू करेंगे। तो साइड पर रखते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहीं है बुरी एक मिनट वो रसूल देंगे पहले तो आने वालों का प्रोड्यूसर जेमा चट्ट है। मोबाइल डालें मामा करता हूँ ये हमारे रसूल भाई से पहले साहबजादे पुराने पे आई थी। रसूल भाई के साहबजादे एडवांस पार्टी पहला होता आप पहला आ जाओ बेटा या फिर आपको ये यासिर बहुत अच्छे पीछे तमाम लोगों के सीटों पर बैठ जाए प्लीज, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने बहुत ही मोहतरम अर्जुल अजीज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला मोहतरम जनाब शहरयार आफरीदी साहब को अपने दरमियान लियारी के अवाम के दरमियान खुशामदीद कहता हूँ। मोबाइल वाले थोड़ा नीचे कर लेंगे आप। और मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त आज लियारी के अवाम के लिए दिया। उनका यहाँ आना लियारी के अवाम के साथ, पीटीआई के वर्कर के साथ यकजहती का सबूत है। अभी आपसे बात करने से पहले उनकी ख्वाहिश है कि लियारी के जो सैकड़ों नौजवान शहीद हुए, जो यहाँ पर माओ और बहनों की गोदे उजड़ी हैं, उन शहीदों के इसारे सवाब के लिए फातिहा ख्वानी करें। उसके बाद मिनिस्टर साहब आपसे मुखातिब होंगे। अल्लाह जो सूरह इखलास हमने पढ़ा अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा। अल्लाह जितने लोग लिहाज में नाहक कत्ल हुए और जितने भी लोग हमारे नौजवान 6000 से जायद है, अल्लाह हमारे लिहारी में जो गैंगवार की शक्ल में और या अल्लाह नाहक कत्ल हुए जो, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह या रब्बुल आलमीन ऐ फाक़े परवरदिगार इस लिहारी को अमल करने वाला बना। या अल्लाह ऐ रब्बुल आलमीन आइंदा अल्लाह ऐ पाके परवरदिगार इस लिहारी की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुश्मनों के फसाद से, दुश्मनों की आसुदीन की असद से, या अल्लाह मुनाफिकों की मुनाफिकत से, या अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह जितने शोधा हैं अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन आमीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है उस ज़ात का जो तमाम जहानों का खालिक मालिक राज़िक है। आज यकीन जानिए कि मेरी रूह खुश इसलिए है कि आज मैं वो शहर जो माँ है, जो बाकी पाकिस्तान के तमाम इकाइयों, वो लोग जो इज़्तिराब में मुब्तला होते हैं, उनके लिए मदावा अल्लाह ने इस शहर को बनाया और इस शहर के दिल में लियारी ऐसे गैरतमंद, ऐसे पाकिस्तानी, ऐसे अल्लाह और अल्लाह के महबूब के मानने वाले कि जिन्होंने पाकिस्तान को खेलों के मैदान में वो इज्जत बख्शी, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो। फिर जमहूरियत की जब बात करें, अपने हकूक, इंसानों के हकूक, एक मुआशरे में जो बुनियादी हकूक और कवानीन है, तो सियासत और जमहूरियत के लिए लियारी ने जो रोल प्ले किया वो पूरी कौम के सामने है। हर दौर में इनकी कुर्बानियां वो खुल के सामने नजर आई, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग जिनको अल्लाह नवाजता है, फिर अपनी औकात जब वो भूलते हैं और इंसानों को छोड़ के अपने ज़ाती मुल्की मफादात को छोड़ के ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं, तो फिर उन माओं से कोई पूछे जब उनके प्यारे उनके सामने या मार दिए जाते हैं या उनकी लाशें पड़ी होती हैं, उन बुजुर्गों से कोई पूछे कि घर में जवान की लाश और वो अजियत और इस्तिराब क्या चीज़ है। फिर उस यतीम बच्चों से, उन मकीनों से कोई पूछे कि अमन किस चीज़ का नाम है। तो आज इस नए पाकिस्तान में अपने प्यारे भाई अब्दुल शकूर शाह साहब को ना सिर्फ आज मैं आया हूँ उनके पास, रीम आदिल शेख साहब, हमारे MPA साहब, वो तमाम PTI के वर्कर्स, वो यूथ, बुजुर्ग, जवान, जिन्होंने अल्लाह के बाद नामुमकिन को मुमकिन बनाया। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इनके बीच मौजूद हूँ और मैसेज ये है कि अब आम पाकिस्तानी की इज्जत अल्लाह के बाद रियासत की जिम्मेदारी है। हमने पाकिस्तानियों को इज्जत देनी है। हमने महरूम तबकात, वो लोग जिनका एतमाद इस सिस्टम से, इस मुल्क से खुदा न खास्ता उठ चुका था, जो सुबह निकलते तो अल्लाह तवक्कल निकलते। आज सलाम मैं पेश करता हूँ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को। रेंजर्स का रोल एग्जेम्पलरी है, पुलिस ने भी शहादतें दी हैं और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल सिक्योरिटी, तमाम इकाइयों को साथ लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट, तमाम वो सहूलियात, क्योंकि ये शहर दुनिया के उन शहरों में है जिसको अल्लाह ने बहुत नवाजा। ये रोशनियों वाला शहर दोबारा आबाद होगा और इंशाअल्लाह ऐसे आबाद होगा कि ये पूरी इस रीजन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खैर का और इज्जत का सबब बनेगा। मैं आपको ये बड़ी ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि अगर किसी के ज़हन में ये है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस को डराया जाए, उनको खौफ में मुब्तला किया जाए, उनको, उनके घर वालों को किसी तरीके से ये मैसेज दिया जाए कि शायद खुदा न खास्ता उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे उनकी जानों को खतरा हो, तो मैं आज लियारी से ये मैसेज देना चाहूंगा, जो जिनका होने का यकीन अल्लाह से होता है, जो आतिउल्लाह व आतिउर रसूल और खातिमुन नबीयीन की सुन्नतों से होता है, जिनकी जिंदगी का मकसद फलसफा हुसैन होता है, जो जालिम के आगे डटते हैं और उन लोगों को जिनको हर लेवल पर दूर रखा गया, जिनकी तजलील की गई,
वो नादार, वो मिस्कीन, वो यतीम, वो महरूम तबकात के सरों पर हाथ रख के इंशाअल्लाह उनके लिए हम हर लेवल पर जाएंगे, इज्जत देंगे। बहुत हो चुका, बहुत से पाकिस्तानियों का, निहत्ते पाकिस्तानियों का खून बह चुका है। हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमने अपनी नाअहलियों की वजह से अपने प्यारों को खोया है। अब वक्त आ गया है कि उनको गले लगाया जाए। हम जिस मजहब के पैरोकार हों, जिस मसलक के मानने वाले हों, जिस नजरी और सोच और फिक्र के मानने वाले हों, जो भी हों, लेकिन हों पाकिस्तानी, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको इज्जत देंगे, हम उनको ये एहसास दिलाएंगे कि ये रियासत की जिम्मेदारी है जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ देना। इंशाअल्लाह मैं रियारी के माओं को, बहनों को, बेटियों को और बुजुर्गों और जवानों और आने वाली नस्लों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नए पाकिस्तान, ये जो अज़म है हमारे मोहतरम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, वो क्या है? वो ये है कि जब ब्यूरोक्रेसी से मिलते हैं उन्हें एक बात कहते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों को इज्जत दो। जब वो किसी गैर मुल्की किसी भी वफ़द से मिलते हैं उनसे एक बात करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के मफादात प्रायोरिटी नंबर 1 है। जब हम अपने लोगों को इज्जत देंगे, जब हम उन्हें गले लगाएंगे, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह पाकिस्तान के अंदर वो तमाम इदारे जो पहले पाकिस्तानियों की तज़लील का सबब बने, अब इंशाअल्लाह वो इदारों पर ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी कि उसमें अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, अगर कोई बहुत बड़े ओहदे पे बैठा है और उसने इस मुल्क और रियासत के साथ खयानत की, तो इंशाअल्लाह वो कानून के शिकंजे से नहीं बचेगा। वो ये नहीं कह सकेगा कि मैं इक़्तिदार में हूँ, मेरी तो कुर्बानियां हैं, मैंने तो ये किया। हम अमूमन सुनते हैं कि जी सियासी वर्कर्स इज्जत हैं, हम सियासी वर्कर हैं सारे। ऐवानों में सुनते हैं कि हमने कोड़े खाए, हमने कैदे काटी। बेशक वर्कर पॉलिटिकल कल्चर में नजरियाती सोच रखने वाले कुर्बानियां देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी सोचना है कि बॉर्डर्स पे वो जवान जो अपनी माँ, बाप, बीवी, बच्चे, अपनी तमाम तर ख्वाहिशात मेरे और आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जब कुर्बान करते हैं, अपने जब जानों का नजराना पेश करते हैं, वो कुर्बानी लासवाल है। हमने सबको गले लगाना है। सिविल मिलिट्री रिलेशन, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सूबाई हुकूमतें, हम सबको गले लगाएंगे क्योंकि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। जब पाकिस्तान की सोच होगी तो इंशाअल्लाह ये कौम आगे जाएगी। और अगर कोई इक़्तिदार के नशे में ये सोच रखता है कि मैं पाकिस्तानियों की तज़लील करूं, तो याद रखिए अल्लाह को अपनी ज़ात के बाद अपनी मखलूक बहुत प्यारी है और रियासत पाकिस्तान का आईन कुरान और सुन्नत के ताबे है। अदालतें आज़ाद है और हम ये किसी को इख्तियार नहीं देंगे, ना ये इख्तियार हमें है ना किसी है कि पाकिस्तानियों के जान और माल से खेला जाए। इंशाअल्लाह ये आपसे वादा है। मैं बार बार आऊंगा, अपने भाइयों के पास आऊंगा, आप सबके पास आऊंगा, बगैर रूट लगाए, बगैर प्रोटोकॉल हम फिरते हैं, हम जाते हैं। कल मैं पासपोर्ट नादरा ऑफिस गया हूँ, आज भी फिर रहा हूँ और ये बावर करा रहा हूँ कि खातिमुन नबीन का खासा क्या था। जब गज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो अपनी छाती को दुश्मन के लिए आगे रखते, अगलों की औलादों को आगे ना करते। जिनका होने का यकीन अल्लाह से होता है वो खौफ में मुब्तला नहीं होते। और वो तमाम कुव्वतें जो ये समझती हैं कि कराची को यरगमाल कर लेंगे, पाकिस्तानी कौम को डरा लेंगे, उनके लिए मैसेज ये है कि जल्द अज जल्द किबला दुरुस्त कर लो। ये नया पाकिस्तान है, इस पे अब ये खेल खत्म है। अब सिर्फ और सिर्फ कानून की अलमदारी होगी और पाकिस्तानी मफादात और कवानीन पाकिस्तान पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक दफा फिर अब्दुल शकूर शाह साहब का, आदिल शेख साहब का, अपने MPA साहब का, अपने तमाम लियारी के, तमाम PTI के वोटर सपोर्टर्स का सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस धरती माँ को ताक़यामत सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसा मुल्क बनाए, ऐसी रियासत बनाए जो नैरेटिव है मदीना की रियासत, नया पाकिस्तान, कि फिर रोज़े महशर के दिन
इंशाअल्लाह 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 बिइज़्निल्लाह खातिमुन नबीन इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पाकिस्तानियों पर फख्र करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप उस इलाके में मौजूद हैं जहां लोगों ने बिलावल भुट्टो के मुकाबले में शाद को वोट किया। बिलावल भुट्टो यहाँ से आ रहे हैं। सवाल मेरा ये है आपसे कि आपकी अब वफाकी हुकूमत है। लियारी आप सब हमेशा कहते रहे कि पसमानदा इलाके हैं, पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, उन पे बात नहीं कर रहे। आपकी वफाकी हुकूमत लियारी को क्या देगी? देखिए जी, अभी जब मैं आया हूँ, मैं क्लास 5th में था, तब से कराची 3 महीनों की छुट्टियाँ मलीर कैंट में मेरे बड़े भाई होते थे, तो गाए बगाए 3-4 दफा अपनी जिंदगी में गर्मियों की छुट्टियां स्कूल की कराची में गुजारी हैं। मैं हैरान हुआ हूं और ये चीज मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी शेयर करूंगा। अभी आते हुए जो मैंने रोडों की हालत देखी है, सफाई की हालत देखी है, मेरा कोहाट से ताल्लुक है। मैं आपको हल्फन कहता हूं, कोहाट की रोडें लियारी से 100 गुना बेहतर है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां से 100 गुना बेहतर है। और कराची में जो हालात हैं, पीने का पानी नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ऐसे मसाइल हैं जिनको मैं खुद देख रहा हूं। मैं ये आपको बावर कराऊं कि 100 डेज का प्लान, 6 नुकाती गवर्नेंस का एजेंडा, उसके अंदर 35 नुकात है। इंशाल्लाह कराची को ऐसा पैकेज मिलेगा, कराची को अपना शहर समझा जाएगा। ये जब ऐसे कहते हैं ये माँ है, 65% पाकिस्तान के खजाने में यहाँ की कंट्रीब्यूशन है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शहर जो अगलों को गले लगाए उसको दूर रखा जाए? अब ये वफाक की जिम्मेदारी है कि वो तमाम पैसे भी मिलते रहे माजी में, पैसे किधर जाते रहे? वो पैसा जिससे आम बासियों की जिंदगियां बेहतर होनी थी, वो किधर गए? उसका हम पूछेंगे कि जो 600 अरब से 30,000 अरब का ये 10 साल में कर्जा बढ़ा, ये पैसा गया किधर? वो तमाम चैनल्स जिससे यहां से पैसा निकाला गया, उसकी भी तहकीकात होगी। जिनने खयानत की उनकी भी तहकीकात होगी। और ये आपको मैं बावर कराऊं इंशाल्लाह कि लियारी तो छोड़े, पूरे कराची, पूरा सिंध, वो तमाम लोग जो पाकिस्तानी है, चाहे वो बलोचिस्तान में, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान, चाहे वो आजाद कश्मीर, चाहे वो पाकिस्तान के जिस इलाके से उनका ताल्लुक है, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, उन तमाम इलाकों और पाकिस्तानियों को अब अपना समझा जाएगा और वफाक उनको इज्जत देगी और ऐसा प्रोसेस होगा। इसलिए तो हम कहते हैं 3rd टियर बल्दियाती निजाम। खैबर पख्तूनख्वा में फी यूनियन काउंसिल 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, एक नाजिम को 74 लाख रुपए मिल रहे हैं। हमारी पश्तों में कहावत है कली सोया कली स्पे वही, कि इलाके का जो खरगोश है उसको अपने इलाके का कुत्ता ही मारता है। यानी मकसद क्या है कि इलाके के लोगों को ज्यादा पता होता है कि मेरे मसाइल क्या हैं, स्कूल के, सेहत के, बाकी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई, साफ पीने का पानी, वहां के क्या मसाइल है, वो मकामी लोग समझते हैं। और मकामी लोगों को अगर इख्तियारात ना हो, फाइनेंशियल पावर्स ना हो, तो बेमायने हो जाता है। तो इंशाल्लाह 3rd टियर ऑफ द स्टेट नेशनल एक्शन प्लान के तहत, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी है, और वो तमाम चैनल्स हैं जिससे पैसा लूटा गया, उन तमाम चीजों पे बात हो रही है। और इंशाल्लाह ये आपको बावर कराएं कि आपको अपना हक तो खुद मिलेगा, जिन्होंने आपका हक छीना है उन पर ऐसे हाथ डालेंगे कि वो तमाम पैसे पाकिस्तानियों के वापस निकाल के दिखाएंगे इंशाल्लाह। दहशतगर्दी के वाक़यात का लियारी से सबसे ज्यादा मुतासर है, लेकिन आपने लियारी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस दहशतगर्दी में पॉलिटिकल फोर्सेस का कितना अमल दखल रहा है। यहाँ के लोग खासतौर पर वजारत दाखिला के भी बड़े मुतासर रहे हैं माजी में। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आपने कराची में उस जमात से इत्तेहाद किया है जिस पे भी इस तरह के इल्जामात हैं, दहशतगर्दी के भी इल्जामात हैं, और बल्दियाती इदारे भी हमेशा उसी जमात के पास रहे हैं जो इस वक्त कराची में आपकी इत्तेहादी जमात है। मेरा इशारा एमक्यूएम की तरफ है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी,
हम हर उस पाकिस्तानी की इज्जत करते हैं जो पाकिस्तान के कानून आईन को इज्जत देता है, जो पाकिस्तानी मफादात को इज्जत देता है। ये कैसे मुमकिन है कि वो खालिक कायनात जिनसे हम गिड़गिड़ा के माफिया मांगते हैं, खुद अपनी जात के लिए तो माफी मांगते हैं लेकिन अगलों को गले लगाना भूल जाते हैं। ये तो खासा खातिमुन नबीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के 2:30 बजे अबू जहल के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों खुलफा राशिदीन, असहाबे किराम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ऐसी लाजवाल मिसालें हमें छोड़ के गए? हर वो पाकिस्तानी जो कवानीन पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आइन को इज्जत देता है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। हमने हर किसी को इज्जत देनी है एज लॉन्ग एज वो पाकिस्तान के मफादात पे एग्री करता है। जिसने पाकिस्तान के साथ खयानत करनी हो, जो पाकिस्तान के आइन या पाकिस्तान की सरहदों या पाकिस्तान की कवानीन को नहीं मानता, रियासत पाकिस्तान उसके खिलाफ एक्शन लेगी। जहां तक पाकिस्तानियों को इज्जत देना है, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। कब तक नफरत की सियासत, कब तक हम एक दूसरे को दीवार से लगाएंगे? यहाँ सिंध आने से पहले, कराची आने से पहले कौमी असम्बली के ऐवान में मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अल्लाह ने उनको इज्जत दी, जिनको सूबाई हुकूमतों में मैंडेट मिला उनको इज्जत देंगे। मैंने जरदारी साहब से, मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की। हम सबको ये कहना चाहते हैं कि आपकी हकूक, आपकी इज्जत को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्लाह और अल्लाह के महबूब के बाद रियासत पाकिस्तान की वो जमहूर, वो अवाम जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको इज्जत देना हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज दस्तों गिरेबान हो तो क्या होगा? नुकसान आम पाकिस्तानी का होगा। अब वक्त आ गया है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी आए। अब नजरिए अपनी जगह, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, रिट ऑफ द गवर्नमेंट हो, और अपने नजरियाती इख्तिलाफात के अंदर रहते हुए मुल्क को आगे ले जाया जाए। गैर मुस्लिम यूरोप और अमेरिका में जानवरों की इज्जत है, हम यहाँ इंसानों की इज्जत नहीं करा रहे। आज हमें सोचना है, बतौर एक माँ, बतौर एक बाप, बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक इंसान, हमने ये सोचना है कि आज वो कौन सी ऐसी वजह है कि सूअर खाने वालों की इज्जत बन गई है और अल्लाह के महबूब के मानने वालों की इज्जत अब दुनिया उनको उनके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रही है। आज हमने सोचना है कि वो कौन सी ऐसी खामी है कि हम हज, उम्रे, सदकात, खैरात, मिलाद सब कुछ करते हैं, तिलावतें करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हैं, शायरीन की शक्ल में ज़ियारतों में जाते हैं, हर मसलक लगा हुआ है, अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब से अपनी लाजवाल मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही? आज हमने सोचना है कि हमें कौन सी ऐसी खामी है। अपने कारोबार, अपनी जाती मफादात, अपनी जात की सोच तो हमें है, लेकिन ये सोच क्यों नहीं है कि मुसलमान आज क्यों इस तरह में? आज हमने सोचना है बतौर पाकिस्तानी और एक मुसलमान कि हम जब आज हम अल्लाह और अल्लाह के महबूब के मानने वालों का इम्तिहान है, आज हमने दरगुजर इखलास, मोहब्बत, अमन, भाईचारा, आज सिर्फ और सिर्फ मैसेज पाकिस्तानी कौम को लियारी से ये जाएगा। और अक़वाम आलम जो पाकिस्तान को गलत नजरों से देखते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है इंशाअल्लाह जो अमन के गवारा है। हमने दुनिया की जंग लड़ी है और लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी जंग ऑन लैंड लड़ी जा रही है इस वक्त। लाजवाल कुर्बानियां, जान और माल के अलावा जो हमने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं, मुआशी। और फिर अब वक्त आ गया है कि अक़वाम आलम हमें डू मोर ना कहें। अक़वाम आलम के लिए मैसेज ये है कि हमें इंसान समझा जाए, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज्जत मिले। हमने तमाम उन मुल्कों से बात की है जहाँ पे हमारे निहत्ते मासूम लोग जेलों में बैठे हुए, जिनका कोई वाली वारिस नहीं था। आज ये हुकूमत हर उस पाकिस्तानी को जो दुनिया के जिस कोने में उसकी आवाज उठा रहा है, उसको अपना समझ रहा है, और वो तमाम डिप्लोमेटिक मिशन को बावर करा दिया गया है। इसमें कोई कोताही हो तो इसने पाकिस्तान में उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक दफा फिर मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए,
खैर का जरिया बनाए। अल्लाह हमारे दिलों से कदूरते खत्म करके मोहब्बत को कूट कूट कर भर दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत आने वाली नस्लों को खैर का जरिया बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मनशियात के हवाले से कल डिटेल डिलिब्रेशंस हुई। कल सुबह 10 परसों में 12 बजे लैंड किया, 2:30 बजे जहां पे मैं ठहरा वहां से कल फिर सुबह 10 बजे से रात 3:30 तक, और आज सुबह से अभी ये सिलसिला चले और सुबह 7 बजे तक जाएगा इंशाल्लाह। जिधर जिधर भी मैं जा रहा हूं तो एक चीज खुल के सामने आ रही है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रीट क्राइम्स, मनशियात और बुनियादी सहूलियात से महरूमी। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं कि कल चीफ मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग हुई, आईजी साहब से भी मीटिंग हुई, होम सेक्रेटरी, सब की स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, रेंजर, कोस्ट गार्ड, गवर्नर हाउस में तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम की स्टेक होल्डर्स। मैं आपको ये ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि जो चीज इंसानियत के लिए नासूर है उसमें जो भी उसका फैसिलिटेटर, सपोर्टर, प्रमोटर है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो पुलिस का कोई एहलकार है, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में किसी ओहदे पे क्यों विराजमान क्यों नहीं है, एंटी नार्कोटिक फोर्स, रेंजर्स, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उस पर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, लेकिन वो उस लेवल का क्रैकडाउन नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब को सबके साथ बैठ के इस पर जीरो टॉलरेंस है। हम अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को, अपने प्यारों को, ये जो आइस, क्रिस्टल, ये मुनशियात जिसने नस्लों को तबाह कर दिया है, ये हम लाइसेंस टू किल नहीं दे सकते। और वो माफिया जिनके खिलाफ जब कोई आवाज उठाता है तो फिर थ्रेट कॉल शुरू करते हैं कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है। आपने पाकिस्तान की नई नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की है। आपने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के कवानीन को चैलेंज किया है। हम आपसे इज्जत से कहेंगे कि आप किबला दुरुस्त कर लें, वरना कानून का हाथ आप पर जब पड़ेगा तो उसकी क्लासिक एग्जाम्पल इस्लामाबाद है। वो लोग जो अपने आप को कानून से बालतर समझते थे, जो कहते थे कि कानून हम बनाते हैं और फाइलों को टायर लगाते हैं, वो जो कहते थे कि सब कुछ मेरे हाथ में है, 2 मौजों से 33,000 कनाल जमीन रिकवर की है। और वो कब्जा माफिया, लैंड ग्रैबर्स, वो जो अपने आप को अक्ल कुल समझते थे और समझते थे कि शायद कानून उन पर कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आज आप देखें उन पर भी हाथ कानून के दायरे में अंडर लीगल फ्रेमवर्क वो डल चुका है। ये हाथ आगे जाएगा, खयानत करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। एक दफा फिर मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून और अपने भाई को ये बावर कराना चाहता हूँ, अपने सब भाइयों को, पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई के वोटर सपोर्टर्स को, कि आपकी अज़मत को सलाम है। आपको लालची दी जा रही हैं मुख्तलिफ तरीकों की, लेकिन हमें आप पर फख्र है, पीटीआई को और आप पर फख्र है, पाकिस्तानी कौम को आप पर फख्र है, बिहारी कौम को आप पर फख्र है। ना झुकेंगे और ना आपको कभी झुकाएंगे इंशाअल्लाह। रियासत पाकिस्तान, इंटीरियर मिनिस्ट्री, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अब्दुल शकूर शाह साहब आपके और आपके वोटर सपोर्टर के साथ शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप उनसे गुजारिश है बैठे नाश्ता करके फिर जाए। आपसे गुजारिश है बैठे नाश्ता करके फिर जाए। आजा भाई आजा।
जरा माइक संभाले बेटा। माइक तो अंदर फंस गया। माइक छोड़ो भाई। उठो साहब। वो यार मेल रास्ता क्लियर करो, रास्ता कर दो प्लीज। भाई साइड पे हो जाने थोड़ा। आगे से ले लो, आगे से। आजी और अभी भाई आओ, मैं बता दूँ सर आप आ जाए। टेबल लोटा है तो दिवस तो टेबल अरे भाई जगह नहीं है, चंद लोग बस नाम बहुत है ना।